हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विशाल ऑनलाइन क्लासेस। इस वीडियो में हम ब्याज निकालना सीखेंगे। ये देखिए, मैंने एक क्वेश्चन ले रखा है 15,000 रुपए का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 6 माह का ब्याज कैसे निकालें। तो चलिए हम इसको निकालना शुरू करते हैं। तो ब्याज को निकालने के लिए हमारे पास 3 चीजों का होना जरूरी होता है। जैसे कि पहले हमारे पास है मूलधन, तो हम लिखेंगे मूलधन बराबर 15,000। अब हमें लिखना है दर बराबर, तो हमारे पास दर कितनी है 5%, तो दर बराबर हम लिखेंगे 5%। इसके बाद हमें दिया गया है समय, तो समय हमें कितना दिया गया है, समय हमें दिया गया है 6 माह। अगर आपको 1 साल का निकालना है तब आपको 1 ईयर या फिर 1 साल लिख सकते हैं। ये देखिए, हमें 6 महीने का ही निकालना है। तो अब इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें एक फॉर्मूले की भी जरूरत पड़ेगी। तो फॉर्मूला क्या है, बहुत ही सिंपल है, आप इसको रट लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन में आता है। तो आप इस फॉर्मूले की मदद से ही इस तरह से निकाल सकते हैं। तो चलिए मैं आपको इसका फॉर्मूला लिख के दिखाता हूँ। तो हमारा जो फॉर्मूला है वो मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय, और बट्टे में आएगा हमारा 100। तो ये साधारण ब्याज निकालने का फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला एक बार ध्यान से देख लीजिए। फॉर्मूला इस तरीके का होता है, ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टा 100। ठीक है, तो अब इसी फॉर्मूले की मदद से हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो ब्याज निकालने के लिए हमारे पास मूलधन हमें दे रखा है। तो मूलधन हमारा कितना है, मूलधन है हमारा 15,000 रुपए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सिंपल 15,000 रुपए। अब हम लगाएंगे गुणा का निशान। दर हमें कितनी दी है 5%, तो हमें यहाँ पर 5% में 5 लिख देना है। इसके बाद हम गुणा का निशान लगाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान से समझिए, यहाँ हमें दिया गया है समय सिर्फ और सिर्फ 6 महीने। तो जब भी महीने का समय आता है तो आपको क्या करना है, समय की जगह आपको 6 नहीं लिखना है, आपको लिखना है 6/12, क्योंकि हम 6 माह का निकालने वाले हैं। तो इसी तरीके से निकालना है आपको, जब भी आपको महीने का निकालना हो 6/12, इसको हमें कट करना होता है। अब इसके बाद हम इसको बट्टे में ले लेते हैं 100। ये देखिए, हम इसके बट्टे में 100 ले लेते हैं। हमने बट्टे में 100 ले लिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पर कट करेंगे। ये देखिए 15,000 के 2 जीरो कट हो चुके हैं। अब हमारे पास कितनी संख्या बची है, 150। अब चलिए हम इसको सोल्व करते हैं। तो इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो हमारा 6 और 12 है, इसको भी हमें कट करना होगा। तो ये देखिए 6 कम 6 और 6 कम 6, 6 दूनी 12। ये देखिए हमारा 6 और 12 भी कट गया है। अब हमारे पास बचा है 1/2। अब हम दोस्तों इसको सोल्व करते हैं। तो नीचे हम आएंगे बराबर में। तो दोस्तों यहाँ पर हम लिखेंगे 150 गुणा, और ये हमारे पास दर है कितनी 5, तो यहाँ पर हम 5 लिख देंगे। इसके बाद हम बट्टे में लिखेंगे 2। ये देखिए हमारे पास 2 बचा है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसे सोल्व करेंगे। 150 को हम 5 से गुणा करेंगे, कितना आएगा 750। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 750, और बट्टे में हमारे पास कितना है 2, तो यहाँ पर 750/2। अब हम इसको भी कट करेंगे। तो कट करेंगे तो कितना आंसर आएगा 375। तो ये देखिए हमारा आंसर आया है 375। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है ये सोल्व हो चुका है, बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से। तो इसी प्रकार से आप इस तरीके के साधारण ब्याज को सोल्व कर सकते हैं। अगर आपको कभी भी इस तरीके के साधारण ब्याज के क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप इसी विधि, इसी फॉर्मूले की मदद से इसको सोल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी और आप समझ गए होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें। अगर आपका कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली किसी नई वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।